चिंता करेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ठीक है, अंतिम दिनों में कठिन समय सारे दुनिया में। ठीक है, ठीक है, कठिन समय हमारे भारत देश में आया था नोटबंदी, कठिन समय हमारे भारत देश में भी आया था कोरोना। ठीक है, कठिन समय अभी भी आया है दुनिया में कि सारी दुनिया वर्तमान टेंशन में है, बहुत ही चिंता में है, समस्या में है। ठीक है, आज दुनिया में महंगाई जिससे बढ़ रही है, दुनिया में अपराध, पाप, अधर्म, दुष्टता, छल कपट, ठीक है, घृणा, नफरत, दंगा, फसाद, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज इंसान हैवानियत के काम करता है। ठीक है, जगह जगह पर आज हम देखते हैं कि समस्या, केवल समस्या, केवल समस्या। आज सारी दुनिया में केवल समस्या, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, बीमारी, रोग, संकट, चोरी, डकैती, हत्या, लूट पाट, खून खराबा, हर प्रकार की समस्याएं वर्तमान दुनिया में। ठीक है, ठीक है, उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, और अमेरिका, इसराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है। ठीक है, हर जगह में युद्ध, संग्राम, दंगा, फसाद, लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे विपत्ति, समस्या, क्लेश वर्तमान के दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। इसलिए जैसे पवित्र वचन बाइबल कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज देखिएगा यूपी, बिहार या छत्तीसगढ़ या उत्तर भारत में गैस के लिए लोग, हाँ हाँ, जो खाना बनता है ना, जो गैस सिलेंडर के लिए लोग, गैस के लिए लोग लंबा लंबा लाइन। आज दिल्ली से बिहार, यूपी, मुंबई से बिहार, यूपी, ठीक है, आज गुजरात से बिहार, यूपी जाने वाले ट्रेन में भयानक भीड़, क्योंकि लोग, ठीक है, कूली मजदूर करने वाले सैकड़ों, ठीक है, करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोग जो कूली मजदूर करने वाले अलग अलग राज्यों में मजदूर है हमारे भारत देश के वे लोग, ठीक है, बाहर राज्यों में गैस की किल्लत, गैस नहीं मिल रही, इसलिए लोग लाखों लाखों संख्या में लोग अपने अपने घर को वापस कर रहे हैं। ठीक है, आज दिल्ली में भी बहुत ही हंगामा हो रहा है कि लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, लोगों को अपने परिवार चलाने के लिए तनख्वाह भी सही तरह से नहीं मिल रहा है। हाँ, लोग 12 घंटा 14 घंटा भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए सही तरह से तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आज महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगार बढ़ चुकी है। ठीक है, समाज में केवल नफरत, ईर्षा, दंगा, फसाद बढ़ चुकी है। ये सब हो, ठीक है, ये सब होता है क्या? कठिन समय, मतलब बहुत ही कठिन समय। अंत के दिनों में बहुत सारे परेशानियां, दिक्कतें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट सारी दुनिया में, सारी दुनिया टेंशन में, सारे मानव जाति टेंशन में, सारी दुनिया वर्तमान डर भय में जी रहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, शायद अमेरिका ईरान के ऊपर परमाणु बोमा हमला कर देगा, ठीक है, न्यूक्लियर बम हमला कर देगा, तो सारी दुनिया डर भय। हाँ, मैं कल परसों न्यूज दिख रहा था कि 70 अलग अलग देश, 70 अलग अलग देश इसराइल का जो युद्ध, इसराइल जो लेबनान पर, हाँ, तबाही मचा रहा, उसको रोकने के लिए दुनिया का 70 अलग अलग देश, ठीक है, मीटिंग करके सब लोग बोल रहे हैं कि कैसे हम इस युद्ध को रोकेंगे, कैसे अमेरिका, ईरान और इसराइल का युद्ध को रोकेंगे, कैसे ये युद्ध को रोका जाएगा। वर्तमान दुनिया में तेल, हाँ, महंगाई पूरा डबल हो चुका है। तेल जो खाने का, गैस या पेट्रोल डीजल जो तेल है ना, जो बाहर देश से आता है, हाँ, गल्फ कंट्री से आता है, अरब कंट्री से आता है, वो डबल हो चुका है, इसलिए महंगाई भी बढ़ चुकी है। आज दुनिया के कोने कोने में
मानव जाति संकट में, समस्या में। इसलिए बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कठिन समय दुनिया में आ चुका है। ठीक है, इंसान इंसानियत को भूल चुका है। इंसान के मन में, आत्मा में ना प्रेम है, ना दया है, ना क्षमा है, ना आदर ममता है, ना भाईचारा है। केवल ईर्ष्या, शत्रुता, हत्या, लुंठन, व्यभिचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार आज दुनिया में परिपूर्ण मात्रा में है। दिन प्रतिदिन केवल अंधकार, पाप और अधर्म दुनिया में बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। ठीक है, इसीलिए बाइबल कहता है कठिन समय, यह है कठिन समय। अंत के दिनों में हम लोग निवास कर रहे, अंतिम दिनों में हम लोग निवास कर रहे, इसलिए कठिन समय दुनिया में आ चुका है। 3 अध्याय का उसका 2 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, ठीक है, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टलने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, अपरमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ठीक है, बहुत सारे विषय यहां पे लिखी गई है। ठीक है, कि मनुष्य कैसे होगा? स्वार्थी। मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, अभिलाषी होगा। केवल अपने स्वार्थ के लिए एक इंसान दूसरे इंसान का जान को बर्बाद करेगा। एक इंसान दूसरे इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। आज हम देखते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए बेटा पिता को हत्या कर रहे हैं, पिता बेटा को हत्या कर रहे हैं, माँ बेटी को हत्या कर रही है, बेटी माँ को हत्या कर रही है। ठीक है, पति पत्नी को हत्या कर रहे हैं। और हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा पत्नियां पतियों की हत्या कर रहे हैं। ठीक है, पत्नियां पतियों की हत्या कर रहे हैं सबसे तेजी में हमारे भारत देश में। ठीक है, परिवार में न शांति है, समाज में न शांति है, न देश में शांति। यह है कठिन समय, अर्थात अंतिम समय दुनिया में आ चुका है। इसलिए इंसान स्वार्थी हो चुका है, इंसान लोभी हो चुका है, लोभी। ठीक है, इतना लोभी हो चुका है कि इंसान, ठीक है, अपने लोभ लालच के चलते इंसान दिन दहाड़े, दोपहर में, दिन में, क्या सुबह, क्या शाम, क्या रात, क्या दिन, इंसान चोरी, डकैती, लूटपाट कर रहा है। ठीक है, इंसान डिंग मार बन चुका है, अभिमानी हो चुका है, गर्वी, अहंकारी, घमंडी हो चुका है। नम्रता इंसान के जीवन में नहीं है। ठीक है, पति पत्नी बीच में हो, या माँ बाप के बीच में हो, या बेटा बेटी के बीच में हो, या भाई बहन के बीच में, अहंकार, गर्व, अभिमान, और इंसान निंदक बन चुका है। निंदक लिखा, निंदक, दूसरों को हमेशा निंदा करना। अरे ये देखिए ईसाई बन गया है, अरे ये मुसलमान बन गया, अरे ये हमारे रीति रिवाज को नहीं पालन कर रहा है, अरे ये तो हमसे अलग हो गया है। इंसान एक दूसरे को निंदा कर रहे हैं, निंदा, झूठ, ठीक है, झूठ मूठ का आरोप, ठीक है, दोष दूसरों के ऊपर। एक इंसान दूसरे के ऊपर दोष देता है, निंदा करता है, हमेशा निंदा करता है, बुराई करता है। ठीक है, और माता पिता की आज्ञा टालने वाले। वर्तमान के जगत में कौन से बच्चे हैं कि पिता माता की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते? सब लोग अपने अपने रास्ते में हैं। ठीक है, पिता माता बच्चों को कुछ बोलना भी डरते हैं। इंसान इसे हो चुका है कि पिता माता की आज्ञाओं को टालने वाला। आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग पिता माता की आज्ञा को टालते हैं। बहुत कम, बहुत ही कम जो पिता माता की आज्ञा को मानने वाले, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम। ठीक है, आज पिता माता भी बच्चों को डरते हैं। पहले का जमाने में बच्चे लोग पिता माता को डरते थे, लेकिन वर्तमान के जमाने में पिता माता बच्चों को डरते हैं। ठीक है, आज पिता माता की आज्ञा, संदेश, उपदेश आज बच्चे लोग इतने आसानी से नहीं सुनते, मनमानी करते हैं। ठीक है, पिता माता की आज्ञाओं को टालते हैं। ये सब क्या है? अंतिम दिनों की लक्षण, अंत के दिनों की भविष्यवाणी, अंतिम दिनों की परिस्थिति। जैसे बाइबल में लिखा गया है कि अंत के दिनों में ऐसा ऐसा परिस्थिति होगा, इंसान का, ठीक है, परिस्थिति, उसका दिमाग, उसका चाल चलन
सब कुछ बदल जाएगा। और लिखा है कृतज्ञ मतलब धन्यवादी नहीं है। आप इंसान का कितना भी भलाई कीजिए, आप दूसरों के लिए कितना भी अच्छा सोचिएगा, ठीक है, आशीष पाने के बाद या भलाई पाने के बाद या उपकार पाने के बाद इंसान धन्यवादी नहीं होता है, कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ उल्टा। ठीक है, इंसान किसी का उपकार को याद नहीं करता, परमेश्वर का उपकार को याद नहीं करता है। ठीक है, कृतज्ञ, ठीक है, मतलब कितना भी आप दूसरों की भलाई करें, कितने भी आप दूसरों की उपकार करें, कोई आपको याद करने वाला नहीं, कोई आपको प्रशंसा करने वाला नहीं, कोई आपको धन्यवाद देने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है, कृतज्ञ हो चुका है। आप पवित्र, आप पवित्र। आज दुनिया में जहां भी जाइए अपवित्रता, अश्लीलता, दुष्कर्म, घिनौने घिनौने अपराध। आप टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, ठीक है, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम या जितना भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म में अश्लीलता, केवल अश्लीलता, अपवित्रता, इतने घिनौने घिनौने, ठीक है, चित्र, वीडियो सब आता है। करोड़ों संख्या में अपवित्रता की, सारे समाज में अपवित्रता। कोई भी सिनेमा, हाँ, या टीवी सीरियल या जो भी सोशल मीडिया, जो भी, हाँ, पत्रिका, पत्र पत्रिका, जो भी, ठीक है, उसमें भी अश्लीलता, अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो, अश्लील चित्र, अपवित्र, अपवित्रता दुनिया में भर चुका है। और लिखा है दया रहित। आज दया नाम की चीज नहीं है। ठीक है, इंसान आज दया रहित हो चुका है, मतलब एक दूसरे को हत्या करता है। अभी मैंने एक घंटा पहले एक वीडियो देख रहा था, यूपी का एक वीडियो है। एक ससुर ने उनकी बहू को जमीन में पटक के उसको मार रहा है, जमीन में पटक के जमीन में घिसक के उसको लात गुस्सा से मार रहा है, बेरहमी से मार रहा है ससुर ने एक बहू को। ठीक है, आज उसी तरह, ठीक है, दुनिया में इंसान दया रहित हो चुका है, दया रहित, ठीक है, क्षमा रहित, ठीक है, क्षमा रहित। ठीक है, आज इंसान ऐसे हो चुका है कि कोई किसी को क्षमा करने का और नाम ही नहीं है कि क्षमा आज इंसान के जीवन से ही दूर हो चुका है। ठीक है, सब लोग शत्रु साधन, सब लोग बदला लेने के लिए, ठीक है, छोटी सी भी गलती अगर आप कर दोगे, छोटी सी गलती भी बातों में, अपने व्यवहार में, आपके चाल चलन में अगर किसी को बुरा भी लग जाता है तो वो आपको हमेशा याद रखता है। क्षमा नाम का चीज आज वर्तमान दुनिया से गायब हो चुका है। ठीक है, दोष लगाने वाले हमेशा दोष, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, दोष लगाना कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। आज परिवार में ही लोग एक दूसरे का, ठीक है, दोष लगाते हैं। ठीक है, सास बहू के बीच में, बेटा बेटी के बीच में, माँ और बेटी के बीच में, पति पत्नी बीच में दोष, झूठे आरोप। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है क्या? पति पत्नी का, हाँ, केस, तलाक का केस, पति पत्नी अलग होने का केस। और पति पत्नी के ऊपर दोष लगाता है, पत्नी पति के ऊपर हजारों दोष लगाती है कि मेरा पति ऐसा ऐसा, मेरे को ऐसा करता था। पति भी, हाँ, मेरी पत्नी ऐसी है, वैसी है, वैसी है, हाँ, एक दूसरे को, ठीक है, दोष लगाना है। ठीक है, असंयमी, संयमता, ठीक है, और इंसान के पास नहीं, हाँ, असंयमी, ठीक है, कठोर, मतलब इतना कठोर, इतना निष्ठुर इंसान बन चुका है। ठीक है, ये अंतिम दिनों के लक्षण मानव जाति का है, मनुष्य का ये लक्षण अंतिम दिनों में, अंत के दिनों में इंसान इस तरह से ही बन जाएगा। ठीक है, और लिखा है भले की बेरी। आज लोग सच्चाई का दुश्मन है, हाँ, भले की बेरी, हाँ, लिखा है भले की बेरी, मतलब सच्चाई का दुश्मन, परमेश्वर का दुश्मन, पवित्रता का दुश्मन, धार्मिकता का दुश्मन। आप किसी को भी सच्चा खुदा के बारे में सच्चाई बताइए, किसी को भी पवित्र परमेश्वर के बारे में, पवित्रता के बारे में बताइए, किसी को भी आप, हाँ, धार्मिकता के बारे में बताए, लोग आपको नफरत करते, घृणा करते हैं। आज सच्चाई के दुश्मन इंसान बन चुका है, पवित्रता का दुश्मन, परमेश्वर का दुश्मन। आज लोग अंधविश्वास में, मूर्खता में, अज्ञानता में, पखंडवाद में, दुष्टता में, छल कपट में, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए और कोई भी इंसान मन नहीं करता है।
इसलिए लिखा है कि सच्चाई के बेरी, हाँ, अच्छाई की दुश्मन, सच्चाई का दुश्मन, पवित्रता का दुश्मन, वास्तविक जो बातें उनका दुश्मन। लोगों को झूठ पसंद है, लोगों को अंधविश्वास पसंद है। ठीक है, मैंने एक वीडियो देख रहा था कि 10,000 लीटर दूध नदी में लोग बहा रहे हैं कि ये दूध को नदी में बहाने से हमें मुक्ति मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा करके। देखिएगा, 10,000 लीटर दूध को लोग नदी में बहा रहे हैं हमारे भारत देश में। ठीक है, कोई भी उन लोग को रोकने के लिए नहीं, कोई भी उनको बोलने के लिए नहीं, क्योंकि अगर कोई सच बोलेगा तो उनका दुश्मन बनेंगे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए लोग सच्चाई के बेरी। ठीक है, और लिखा है विश्वासघाती लोग। ठीक है, इतना विश्वासघाती हो चुके हैं कि आज बाप भी बेटा के ऊपर विश्वास करने से थोड़ा सोचता है, बेटा भी बाप के ऊपर या पिता माता के ऊपर विश्वास करने से सोचता है। आज पति पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, पत्नी पति के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने ही परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास करने में डरते हैं। इसलिए लिखा है विश्वासघाती, ढीठ, कठोर हृदय, कठोर मन, घमंडी। ठीक है, इंसान कोई तो ज्ञान के लिए घमंड कर रहा है, कोई तो धन के लिए घमंड कर रहा है, कोई तो अपनी सुंदरता के लिए, कोई तो अपने, ठीक है, अस्तित्व के लिए घमंड कर रहा है, कोई तो अपनी नौकरी के लिए, कोई तो अपने धन संपत्ति के लिए या ज्ञान बुद्धि के लिए या अपने पावर पोजीशन के लिए घमंड कर रहा है। इंसान घमंडी, ठीक है, घमंडी हो चुका है और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वर्तमान मनुष्य जाति बहुत ही कम लोग परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, और सबके सब ज्यादा से ज्यादा मनुष्य केवल संसार की भोग विलास, सुख विलास, संसार की केवल मोह माया, संसार की थोड़े समय की खुशी, संसार की थोड़े समय की आनंद के पीछे सब मनुष्य, सबको रुपया पैसा धन दौलत, संसार की अयासी जीवन, संसार की भोग विलास, संसार की सुख सुविधाएं सबको, और सब लोग संसार की भोग विलास के पीछे, सब लोग संसार के अभिलाषा के पीछे। इस संसार की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, संसार की मोह माया में सब लोग, परमेश्वर को चाहने वाले बहुत कम। इंसान परमेश्वर को चाहने वाले कम हैं, संसार के भोग विलास के पीछे दौड़ने वाले ज्यादा है। यह है अंतिम दिनों की परिस्थिति, परिणति। मनुष्य का स्वभाव, चरित्र, चाल चलन, सोच विचार, बातचीत, रहन सहन, कपड़ा पहनने का ढंग भी, इंसान का विचारधारा भी, इंसान का सोच विचार भी, इंसान का रहन सहन भी, इंसान का हर चीज आज बदल चुका है। परमेश्वर को चाहने वाले नहीं, केवल संसार की अभिलाषा को चाहने वाले। तो यह अंतिम दिनों की अधर्म या अंतिम दिनों की परिणति या अंतिम दिनों की यह है परिणाम, अर्थात अंतिम दिनों की परिस्थिति, मनुष्य का परिस्थिति, मनुष्य समाज का परिस्थिति, मनुष्य समाज का गति, यह दुनिया का गति, अर्थात दुनिया विनाश की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें बहुत ही सावधान होना बहुत ही जरूरी है। सारी दुनिया आज विनाश के मार्ग में, आज मनुष्य जाति विनाश के मार्ग में, आज मनुष्य जाति अनंत अंधकार की ओर, विनाश की ओर तेजी से, परमेश्वर को चाहने वाले बहुत कम, बहुत ही कम। ठीक है, अनगिनत इंसान, अनगिनत मानव जाति, मनुष्य समाज केवल विनाश की ओर, अंधकार की ओर, संसार के अभिलाषा में, पाप में, अधर्म में, संसारिक भोग विलास में आज इंसान डूब चुका है। इस सारी दुनिया पाप में डूब चुका है, अधर्म में डूब चुका है, अंधकार में डूब चुका है। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा याद रखिएगा, हमें इस अंतिम दिनों में, अंत के समय में बहुत ही सावधानी से, भय भक्ति के साथ, डर भय के साथ परमेश्वर के चरणों में हमें जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर के मार्ग में, संसार के लोगों की तरह नहीं। ये संसार के लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चा खुदा को जानते हैं, जो ज्ञान को जानते हैं, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का स्वभाव चरित्र गुण जिसके पास है,
वो परमेश्वर को भय करके, भय भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ दिन प्रतिदिन प्रार्थना उपवास में वो जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो परमेश्वर से दूर है वो केवल भोग विलास में, अंधकार में, हाँ, मनुष्य समाज के साथ वो अंधकार की ओर, विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए याद रखिएगा, इन दिनों में, इस अंतिम दिनों में, दुनिया की अंतिम दिनों में हमें बहुत ही सावधानी से, पवित्रता से, धार्मिकता से, भय भक्ति के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए इस समय हम सब लोग समूह प्रार्थना करेंगे।